अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो टाइटल आपने देख लिया होगा, तो डायरेक्ट मैं वीडियो की तरफ आता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखनी है तो वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आपको ये टाइटल सूट कर रहा है, इसके मुतालिक अगर आपने वीडियो देखनी है, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल में। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करनी है जो कि उस वीडियो में नहीं थी। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अप्लाई किए। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, जापान का है, कनाडा का है, यूएसए का वीज़ा है, तो आप मेक्सिको जा सकते हैं बगैर वीज़ा अप्लाई किए। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि कौन सा वीज़ा आपके पास है, कि किस कंट्री का कौन सा वीज़ा आपके पास होगा, तो तब आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किए और आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये सारी कौन सी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तो तब आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अप्लाई किए। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। वीडियो को लाइक भी करें और नीचे अपना कमेंट्स जो भी आपकी ओपिनियन है ज़रूर दिया करें। 80% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आते हैं वीडियो की तरफ। तो आप मेक्सिकन एम्बेसी की किसी भी वेबसाइट को ओपन करें। इंडिया में जो मेक्सिकन एम्बेसी है, ईरान में है, यूएई में है, यूके में, किसी भी मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, यूके, शेनियन कंट्री जो है, जापान का वीज़ा है, तो आप विदाउट वीज़ा अप्लाई किए मेक्सिको जा सकते हैं। लेकिन किसी जगह पर यह मेंशन नहीं है कि आया आपके पास टेम्पररी वीज़ा हो, आया आपके पास परमानेंट वीज़ा है, क्योंकि वीज़ा की भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो वेबसाइट है वहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन आ जाता है। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था। किसी जगह पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है सर्टन कंट्रीज़ का, जिसका मैंने आपको बताया था, यूएसए, कनाडा, यूके, जापान, या शेनियन जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि टेम्पररी वीज़ा पर भी मेक्सिको आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी है कि कुछ मेरे ख्याल में 3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई वो एक आ रहा था स्टूडेंट वीज़ा, जिसके पास इटली का शायद स्टूडेंट वीज़ा, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा था, और दूसरे के पास कौन से कंट्री का टेम्पररी वीज़ा था। तो जब वो मेक्सिको आए हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया है। अभी ज़ाहिर सी बात है, एयरपोर्ट वाले ये तो बताते नहीं कि आपको क्यों डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो मुझे लगा है कि वो इसलिए कि उनके पास टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा था। अभी किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा भी हो तो तब भी आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा अप्लाई किए आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास फ़लाँ कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा है, और मेरे पास यूके का वर्क वीज़ा है, और मेरे पास हाँ, मोस्टली जो मैसेजेस आते हैं वो ये आते हैं कि हमारे पास जापान का सिंगल एंट्री वीज़ा है, हमारे पास शेंगन कंट्री का सिंगल एंट्री वीज़ा है, विजिट वीज़ा जो सिंगल एंट्री है। तो पहली चीज़, ये सारा कुछ जो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ बताता हूँ कि जो मेक्सिकन एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर क्या डिटेल है। एम्बेसी जो है मेक्सिकन एम्बेसी, उसके ऊपर क्या डिटेल है, वहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताऊँगा कि क्या उन्होंने कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, कौन से वीज़ा उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं कि आपके पास होने चाहिए, तब आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। पहली चीज़ इसमें क्लियर होगी, अगर आपके पास किसी भी कंट्री का सिंगल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, इनमें से यूएसए, कनाडा, यूके, शेंगन वीज़ा, इसके अलावा जो पैसिफिक अलायंस है, पैसिफिक अलायंस में भी 3-4 कंट्रीज आते हैं, चिले, कोलंबिया और पेरू। ठीक है, सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का भी है तो आप मेक्सिको ट्रेवल नहीं कर सकते, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा, इस अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है तो आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो क्लियर होगी। सिंगल एंट्री वीज़ा है तो फिर मेक्सिको ट्रेवल नहीं कर सकते। परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है इन कंट्रीज़ का तो आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। या आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा में आपको डिफरेंस तो पता होगा। सिंगल एंट्री वीज़ा ये होता है कि आप एक दफ़ा जाते हैं किसी मुल्क में,
और जब वापस आते हैं दोबारा उस मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते, उस वीज़ा पे आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो सकते हैं 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो। मल्टीपल एंट्री वीज़ा जितनी भी उसकी ड्यूरेशन होती है, उसमें आप जितनी मरतबा आप जाएँ या आएँ, वो मल्टीपल एंट्रीज़ होते हैं आपके लिए, तो उसमें आप मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा, ठीक है। तो ये किसी जगह पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, जो मेक्सिकन ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उन्होंने किसी जगह पर मेंशन नहीं किया कि अगर आपके पास टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा हो तब भी आप मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। तो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा वो होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा आ गया, वर्क वीज़ा आ गया, कि आपको एक लिमिट टाइम के लिए वीज़ा दिया जाता है, आपको पता नहीं होता वो वीज़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। तो टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प है, या अगर आपके पास है टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले तो मेक्सिकन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। अ मेक्सिकन वीज़ा विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरेनर हु प्रेजेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी वीज़ा है आपके पास, तो फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। कौन से? परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा, परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा, यूएसए, जापान, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड, or any of the country that make up of the Schengen area, as in the member countries of Pacific Alliance, चिले, कोलंबिया एंड पेरू, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है इनमें, तो फिर आपको मेक्सिकन वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिया हुआ है वैलिड एंड वैलिड वीज़ा फ्रॉम कनाडा, यूएसए, जापान, यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड और एनी ऑफ द कंट्रीज शेंगन एरियाज, ठीक। तो ये हो सकता है कि आपके पास कोई भी वैलिड वीज़ा हो, लेकिन यहाँ पे अगेन टेम्पररी का वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ। अभी कहाँ से हमें पता चलेगा टेम्पररी वीज़ा का? हम चलते हैं मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो डिफरेंट, मैंने आपको बताया मेक्सिकन एम्बेसीज की वेबसाइट है। अगर आप पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे तो वो आपको मेक्सिकन एम्बेसी ईरान है उनकी वेबसाइट है, यूएई में जो मेक्सिकन एम्बेसी है उनकी डिफरेंट वेबसाइट है। तो हर मेक्सिकन एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं इस पर देख रहा हूँ मेक्सिकन एम्बेसी इन इंडिया, तो उसकी जो वेबसाइट है वो अगर ओपन करें हम, तो उसमें आते हैं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डर ऑफ यूएसए, कनाडा, यूके एंड शेंगन वीज़ा, ठीक है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। होल्डर ऑफ एनी टाइप ऑफ वैलिड एंड मल्टीपल एंट्री वीज़ा, इसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। एनी टाइप ऑफ मतलब कि आपके पास किसी किस्म का भी वीज़ा हो, यूएसए, कनाडा, जापान, यूके, शेंगन कंट्रीज, ठीक है। और परमानेंट रेजिडेंस, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है इन कंट्रीज की, including Pacific Alliance, Colombia, Peru, and Chile, do not require a Mexican visa to travel on business, tourism, or transit purpose for less than 180 days, as long as they present any of the mentioned document at the port of the entry. अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री यानी कि आप बाय एयर आ रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर, अगर आप बाय शिप आ रहे हैं तो आपको जो पोर्ट होगी वहाँ पे आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया हुआ है, इसी हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी वो आप देख लें। लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड होल्डर ऑफ यूएसए, कनाडा, जापान, शेंगन पैसिफिक अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड वर्ड में, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, ठीक है। अगेन क्या लिखा हुआ है, होल्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजिडेंस मस्ट अप्लाई फॉर अ मेक्सिकन वीज़ा। अगर आपके पास टेम्पररी रेजिडेंस है तो आपको मेक्सिकन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। नीचे अगेन जो मेंशन किया, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो यूर यूएसए, कनाडा, जापान, शेंगन वीज़ा इज़ अ टेम्पररी रेजिडेंस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एम्बेसी ऑफ द कंट्री ऑफ सेड वीज़ा। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपके पास जो वीज़ा है वो टेम्पररी है, तो आपको चाहिए कि आप मेक्सिकन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। अगर आप यूके में हैं तो आप यूके में जो मेक्सिकन एम्बेसी है उनसे कांटेक्ट करें। आप शेंगन एरिया के किसी कंट्री में, तो अगर आप जर्मनी में हैं तो जर्मनी में जो मेक्सिकन एम्बेसी है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कनाडा में है तो जो भी आपकी वहाँ पे मेक्सिकन एम्बेसी है आप उससे कांटेक्ट करें बाय ईमेल, बाय फ़ोन, उनको बताएं आपके पास कौन सा वीज़ा है और आपको मेक्सिकन वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि बस एक वीडियो बनानी है, बहुत दिनों से मैं इसका ढूंढ रहा था कि कहीं से मुझे मिल जाए। तो ये मसला मुझे इसलिए नज़र आया कि कुछ 3-4 जो लड़के हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हम मेक्सिको ट्रेवल कर रहे थे, हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था फ़लाँ फ़लाँ कंट्री का, तो हमें एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में, ठीक है, मैं ये अगेन नहीं कह रहा, हो सकता है कि किसी भाई ने या कोई जो है जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो शेंगन कंट्रीज़ का, यूके का, जापान का, शायद उन्होंने मेक्सिको ट्रैवल किया हो। अगर किया है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए और बाकी लोगों को भी कंफर्म हो जाए कि आया आप टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा पे मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे लड़के होते हैं जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्होंने रेफ्यूजी अप्लाई की होती है या कुछ भी उनके जो केसेस चल रहे होते हैं या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट होगा शायद, तो उस पर वो मेक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास इटली का फॉर एग्जांपल है, जर्मनी का है, कनाडा का है, तो इस केस में भी आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, क्या मैं मेक्सिको ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि भाई नहीं, अगर आपके पास है टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, कोई भी वीज़ा है आपके पास शेंगन कंट्री का, यूके का, जापान का, तो आप बैग उठाएं, टिकट लें और मेक्सिको आ जाएं। आपका टिकट ज़ाया हो जाएगा। बहुत दुख हमें मुझे भी होता है कि टिकट जो है वो मेक्सिको के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, कहीं से भी आप अप्लाई करें। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है कि आप डिपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपका ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आप हमेशा जो है ख़ुद भी रिसर्च करें और वीडियो देख के ना किया करें। देखिए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। आपको जो वैलिड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो हमेशा उस कंट्री के, जिस कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनकी उसकी एम्बेसी से मिलेगी, हमेशा मैं कहता हूँ, ठीक है। तो अपने तौर पर भी आप ज़रूर रिसर्च किया करें और डायरेक्ट एम्बेसी से अप्लाई किया इंफॉर्मेशन लिया करें। तो जो मेरे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा यहाँ पे ओपिनियन है, अगर आपके पास टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा है किसी भी कंट्री का, इनमें से जो लिस्ट है, ठीक है, तो आप ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास ऑलरेडी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यूके का वर्क वीज़ा है, तो आपके लिए तो फिर आसान है कि आप मेक्सिको का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी से मिल जाता है, बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। मैं जब यूके में था ना, तो मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था, वो भी मेरे ख्याल में एक्सपायर हो रहा था 6-7 मंथ में। तो मैंने मेक्सिको का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त। मुझे उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आया आपके पास यूके का या शेंगन कंट्रीज़ का कोई भी वीज़ा हो तो आप मेक्सिको विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने अपने तौर पर मेक्सिको का विज़िट वीज़ा ही अप्लाई किया था। कहने का मतलब यह है कि मेक्सिको का जो विज़िट वीज़ा है वो आसानी से मिल जाता है अगर आपकी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा है इन कंट्रीज़ का, तो आपको मेक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या करना पड़ेगा। तो ज़रूर इस पे आप अपनी जो एम्बेसीज है, जो कंसर्न एम्बेसीज है, उसे कांटेक्ट करें। तो ये आपको आपके जो इसका क्वेश्चन है बार बार मुझसे पूछा जाता है कि आया हमें एंट्री मिलेगी या नहीं, तो बेहतर ये कि आप वीज़ा अप्लाई करें। हाँ, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल यानी आपके पास इन कंट्रीज़ में किसी भी का भी विज़िट वीज़ा जो होता है ना, मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा, वो अगर आपके पास है तो फिर आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। वो फॉर श्योर है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगेन अपने तौर पे आप रिसर्च कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।